अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर उसने मनकू को उठाते हुए कहा, मनकू भाई, जल्दी उठो। अरे क्यों मेरी नींद खराब कर रहा है? सोने देना। क्या बात है, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे भाई, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। मनकू ने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। कैसे हो भाई? अच्छा हूं, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। दोनों ठग बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई दिखाई ना दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैलों की एक जोड़ी जरूर बंधी हुई थी। जब दोनों ठगों ने उन बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो पूरी तरह से चौंक पड़े। चांदपुर नाम के एक नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने आते थे, और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता तो वो साहूकार को मूल और ब्याज समेत चुका देते थे। ये ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वो था अपने वसूलों का पक्का और ईमानदार। वो वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता और ना ही किसी से कभी बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ ही उसमें दो गुण और भी थे। वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वह दूर दूर तक मशहूर था। उसकी यह प्रसिद्धि एक बार उसी गांव से गुजरते हुए दो ठग, जिनके नाम छटंकू और मनंकू थे, उनके कानों में पड़ी। यार मनंकू, अब तक तो हमने जो साहूकार के बारे में सुना उससे तो मुझे कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ मालूम होता है। गुरु, लगता है मुझे भी ऐसा ही। हाँ, अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वालों का पता ठिकाना नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। यार, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बार हमें उसे अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठना चाहिए। गुरु, मैं भी यही करना चाहता था, तो चलो यहाँ से सीधा चांदपुर चलकर उसकी दर्शन करते हैं। ठीक है गुरु, चलो, किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिन तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर दोनों ठग एक बैलगाड़ी पर सवार हो गए और चांदपुर की तरफ निकल पड़े। चांदपुर पहुंचकर वह सेठ की हवेली में दाखिल हुए तो एक नौकर उन्हें अपने साथ कमरे में ले गया, जहां पर साहूकार शांति प्रसाद अपनी कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ लोगों से रुपए का लेन देन कर रहा था। वे दोनों ठग नौकर के बताए हुए स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद जब वहां पर आए हुए लोग एक एक करके वहां से जाने लगे तो सेठ ने उनकी तरफ देखा। ठगों ने कहा, राम राम सेठ जी। राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग अपनी रोती हुई सूरत बनाकर कहने लगे, सेठ जी, मेरा नाम चुटकू है और यह है मनकू। आपसे बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास ना तो बैल है और ना ही बीज। इस कारण हम बहुत ही दुखी हैं। साहूकार ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण और तुम्हारा पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक लौटाओगे। ठगों ने मुस्कुराते हुए, कुटिल मुस्कान देते हुए मासूमियत से कहा, सेठ जी, हमें 2000 रुपए चाहिए और ये कर्ज हम जल्दी ही लौटा देंगे। जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपकी रकम ब्याज समेत वापस कर देंगे। बस आप मेहरबानी करके हमें 2000 रुपए दे दीजिए। साहूकार ने सवालिया नजरों से पूछा, अरे भाई, फिर भी उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? बिना मियाद जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता।
सेठ जी की मियाद वाली बात सुनकर छुटकू ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है, अगर हम इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। साहूकार बोला, ठीक है, तब तुम मुझे अगले जन्म में ही दे देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। यह कहकर सेठ ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपए दे दो और लिखा पढ़ी भी कर लो। ये लिख लो कि ये ब्याज समेत हमारी रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। मुंशी ने हैरानी से अपने सेठ से सवाल पूछा, अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी, लेकिन सेठ ने कहा, अरे नहीं मुंशी जी, आप बीच में टांग मत अड़ाया करो, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। मुंशी क्या करता, मन मार के बोला, ठीक है सेठ जी, आओ भाई आओ, यहां आकर अपना पैसा ले लो। और फिर दोनों ठग मुंशी के पास पहुंचे। मुंशी ने कागज पर लिखा पढ़ी की और उनसे दस्तखत कराने के लिए कागज उनके सामने रख दिए और कहने लगा, तुम दोनों अपने अपने दस्तखत यहां पर कर दो। और फिर दोनों ठगों ने चुपचाप खाते पर अपने अपने दस्तखत कर दिए और मुंशी ने 2000 रुपए गिनकर उनको थमा दिए। लो भाई गिन लो, पूरे 2000 हैं, जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। ठगों ने अपनी चालाकी पर खुश होते हुए कहा, क्यों नहीं हुजूर। और उन दोनों ने पैसे बिना गिने ही अपनी जेब में डाल लिए और सेठ जी को धन्यवाद अदा करते हुए वहां से वापस लौट गए। उन दोनों के वहां से जाते ही रुपए देने वाले मुंशी ने सेठ से कहा, हुजूर, आप ये जानते हुए भी कि वो लोग रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस इकरारनामे के अनुसार भी हम लोग उनसे रुपया वसूल नहीं सकते, तो फिर आपने उन्हें रकम उधार क्यों दी? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसा और कहने लगा, मैंने ये सब जानते बूझते हुए भी उन्हें रुपया उधार क्यों दिया, ये बात तुम्हें नहीं समझ में आएगी। वक्त आने पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। मुंशी मनी मन सोचने लगा, पता नहीं सेठ जी क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मुझे क्या, इनका पैसा है, फूके या मुफ्त में लुटाएं। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने राह चले जा रहे थे। भाई, ये सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था वो अगले जन्म की बात सुनकर हमें धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमारी इस बात पर भी विश्वास कर लिया और हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी कोई उधार चुकाया जा सकता है। सच में गुरु, आज तो बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा बेवकूफ इस धरती पर दिखाई दिया। अब तो ये 2000 अपने हो गए समझो। भाई, इस बार मैंने ये सोचा है कि अपने लिए छोटा मोटा घर भी बनाएंगे। आखिर कब तक हम बंजारों की तरह धक्के खाते रहेंगे? ठीक है गुरु, इस बार तुम अपनी ये हसरत भी पूरी कर लेना और इसके बाद हम खुशी खुशी रह लेंगे। उन्होंने फिर एक बैलगाड़ी किराए पर ली और किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। मन को कहने लगा, गुरु गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, अगर मुफ्त में खिलाने पिलाने को कोई तैयार ना हुआ तो कुछ पैसे दे देंगे, हैं? पता नहीं ये दरवाजा खुलेगा भी या नहीं, फिर भी चलकर कोशिश करते हैं। और फिर दोनों ठगों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? हम परदेशी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। जल्दी ही घर के अंदर का घर का मालिक बाहर आया और कहने लगा, ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूं।
बाबा, आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर का मालिक एक भला इंसान था। उसने उन दोनों ठगों को घर में ले जाकर आदर पूर्वक बिठाया और पूछा, बेटा, लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो और तुम्हें भूख भी लगी होगी। अगर कहो तो खाना तैयार कर दूं। नहीं नहीं बाबा, हमने खाना खा लिया है। बस आप हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध कर दीजिए, हम बाहर दलान में ही रात काट लेंगे। इसके बदले में जो पैसा आप हमसे मांगेंगे हम वो देने को तैयार हैं। पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, तुम आराम से दलान में रात काट सकते हो। ये लो चटाई और चादर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने बहुत मदद की। और फिर दोनों ठग घर के बाहर बने हुए दलान में जाकर चटाई बिछा लेते हैं और चादर तानकर उस पर सो गए। अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर उसने मनकू को उठाते हुए कहा, मनकू भाई, जल्दी उठो। अरे क्यों मेरी नींद खराब कर रहा है? सोने देना। क्या बात है, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे भाई, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। मनकू ने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। कैसे हो भाई? अच्छा हूं, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। दोनों ठग बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई दिखाई ना दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैलों की एक जोड़ी जरूर बंधी हुई थी। जब दोनों ठगों ने उन बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो पूरी तरह से चौंक पड़े। गुरु गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये बैल आदमियों की भाषा में बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन ये बात तो सच है कि वे बैल आपस में बात कर रहे हैं। कुछ सोचकर उन दोनों ठगों ने उन दोनों बैलों के बीच होने वाली बातचीत को सुनना शुरू किया। मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की आखिरी रात है। हाँ मित्र, मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था। अच्छा, तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जो अपना मालिक है ना, उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया। इसलिए इस जन्म में महीनों तक उसके यहाँ पर हल और गाड़ी जूत कर मैंने वो कर्ज चुकाया। हाँ, कल मेरी मेहनत से पूरे 200 रुपए हो जाएंगे और मैं सुबह ही मर जाऊंगा। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ, तुमने बिछड़ने की बात क्यों की थी? दूसरा बैल बोला, तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें अपने कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल गया मित्र, लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी और कई महीने तक दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 आदमियों से कर्ज लिया था। उनमें से एक तो हमारा यही मालिक है, मैंने इससे 200 रुपए उधार लिए। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा कर्ज भी पूरा हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा आदमी जिसने मैंने पिछले जन्म में 500 उधार लिए थे, वो कल आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे अपने हल और गाड़ी में जोत कर तब तक दुख देता रहेगा जब तक कि मैं उसका कर्जा इस जन्म में नहीं चुका देता हूँ। लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? भला ये किसान अपना बैल क्यों देगा उसे? ईश्वर ने ये मेरे पैदा होने से पहले ही लिख दिया था, तभी तो इस बूढ़े किसान ने उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुकाया। कल वो आदमी आकर अपनी रकम मांगेगा, किसान ना देने पर वो मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। ओह, तब तो सचमुच में काफी दुख झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्म है जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता? ठीक कहते हो मित्र, खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी या मिल गई है, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों व्यक्तियों का है जो कुछ देर पहले ही बूढ़े किसान के यहाँ आए हैं। हाँ? तुम्हारा क्या मतलब है मित्र? उन दोनों ने क्या किया है? बैलों के बीच हो रही बातचीत का रुख अपनी तरफ मुड़ते हुए देखकर मनकू के कान खड़े हो गए। पहला बैल कहने लगा, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है मेरे मित्र?
अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वो दोनों ठग हैं और अब तक ना जाने कितने आदमियों को ठग चुके हैं। इस समय भी वे दोनों एक नगर सेठ को ठग कर कर्जा लेकर यहाँ आए हैं। अच्छा, तब तो उन्हें नगर सेठ के यहाँ गधा बनना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातें सुनकर दोनों ठगों को काटो तो खून नहीं। मन को कहने लगा, गुरु, तुमने सुनी इन दोनों की बातें? ये दोनों अपने पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए बैल बने हैं। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं मनकू, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे पास पाप जो भी है ना, इसी जन्म में धुल जाए। मनकू ने भी कहा, तो ठीक है गुरु, इस सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका 1-1 रुपया बाद समेत वापस कर देंगे। हाँ, साथ ही ठगी का ये धंधा छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से रोटी कमाएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी, हमारा अगला जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। उसके बाद वो दोनों ठग अपने भविष्य के बारे में बातें करते करते ना जाने कब सो गए। लेकिन उन्हें सपने में भी वो बैल दिखाई देने लगे। सुबह होने के बावजूद भी वो ना जाने कब तक सोते रहे कि अचानक किसी के रोने पीटने की आवाज सुनाई थी। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरा बैल मर गया। उन दोनों ठगों ने देखा कि घर के मालिक का वो बैल मर गया था और वो विलाप कर रहा था। सारा माजरा समझते ही वो दोनों ठग उदास हो गए। मन को कहने लगा, गुरु, उन दोनों बैलों की रात की बातचीत आखिर सच हो गई। उनमें से एक बैल ने दम तोड़ दिया। हाँ, वो अपने मालिक के पिछले जन्म का कर्ज से मुक्ति पा चुका है। अभी वो बूढ़ा आदमी विलाप कर ही रहा था। हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा बैल मर गया। अभी वो दोनों ठग उस बैल के मालिक को दिलासा देने की सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर एक हट्ठा कट्टा आदमी डंडा हाथ में लिए हुए आदम का और बूढ़े आदमी से कहने लगा, अरे ओ बूढ़े, आज तूने मेरा कर्ज ब्याज समेत लौटाने का वादा किया था। देख, मैं आ गया हूँ, मेरा पैसा दे। ब्याज समेत पूरे 500 बनते हैं। मुझ गरीब पर तरस खाओ रघु बेटा, और मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बकवास बंद कर बूढ़े, अगर तूने इसी समय मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा बैल लेकर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो, देखो पहले ही एक मेरा बैल मर गया है। तुम मरो या तुम्हारा बैल मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो केवल अपने पैसे चाहिए, वरना उसके बदले में मैं तुम्हारा बैल ले जाऊंगा। अब देर ना लगाओ और जल्दी से मुझे मेरा पैसा दो। बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत तो दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे दूर हटो बुड्ढे, तुमसे पैर छुआते मेरा पैर दुखने लगा। उसके बाद रघु ने दूसरे बैल को खोला और उसे डंडे से मारता हुआ अपने साथ ले गया। बूढ़ा किसान रोता चिल्लाता रह गया। बूढ़े किसान की हालत पर रघु को कोई दया नहीं आई और देखते ही देखते रघु बैल को लेकर उसकी नजरों से ओझल हो गया। बेचारा किसान वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। तब तक वहां काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे जो किसान को होश में लाने की कोशिश करने लगे। दोनों में से एक ठग मनकू ने कहा, गुरु, मेरे विचार से तो हमें अपना समय बर्बाद ना करके जल्दी जल्दी चांदपुर के सेठ के पास जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर से वक्त हाथ से निकल ही जाए और हम पछताते रह जाएं। और फिर उन दोनों ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। उसी समय चांदपुर की तरफ रवाना हो गए। जब वे दोनों सेठ की हवेली पर पहुंचे तो सेठ उस समय भी बहुत से लोगों के साथ रुपयों का लेन देन कर रहा था। एक ठग ने कहा, मनकू, सेठ जी को इन लोगों से निपटते निपटते काफी देर हो जाएगी, क्यों ना हम सबसे पहले आगे जाकर उनका कर्जा निपटा दें। ठीक कहते हो गुरु। अगले ही पल दोनों चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगे। सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। साहूकार ने कहा,
अरे अरे, कौन हो तुम दोनों? सेठ जी, हमें इतनी जल्दी भूल गए। हम दोनों छुट्टन और मनकू हैं। कल ही तो आपसे 2000 रुपए लेकर गए थे। हाँ, भाई भाई मुझे याद नहीं है, ठहरो मुंशी से पूछता हूँ। मुंशी ने कहा, सेठ जी, यही तो वो दोनों चोर उचक्के हैं, लेकिन ये दोनों फिर से यहाँ पर क्यों आ धमके हैं? मुंशी जी, फालतू बात मत करो। खाता खोलकर देखो कि क्या इनके नाम से कोई खाता है। मुंशी ने खाता खोला और कहने लगा, हाँ सेठ जी, कल की तारीख में इनके नाम पर 2000 रुपए लिखे हैं। हाँ भाई, तुम्हारे नाम खाता तो है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? ठगों ने कहा, हुजूर माही बाप, हम अपना कर्ज वापस करना चाहते हैं, और वो ब्याज के साथ। ये लीजिए 2111 रुपए और हमारा नाम काट दीजिए। हम किसी का कर्ज अपने सर पर नहीं रखना चाहते सेठ जी। ठहरो भाई, पहले मुझे मुंशी जी से हिसाब किताब मालूम करने दो, उसी के बाद तुम्हारा रुपया लूंगा। मुंशी जी, जरा खाते में देखकर बताना तो इनके रकम लौटाने की तारीख कब बताई गई है? मुंशी कहने लगा, सेठ जी, खाते में तो अगले जन्म में रकम लौटाने की तारीख लिखी हुई है। वो तो हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया था सेठ जी। हम तो इसी जन्म में पैसा लौटाना चाहते हैं। लीजिए, संभालिए अपनी रकम। साहूकार बोला, नहीं भाई, मैं कर्ज की अदायगी इस तरह से नहीं लेता। मैं अपने वसूलों का पक्का हूं। रकम लौटाने का तुमने जब वादा किया था, मैं उसी समय अपना कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था, इसलिए मैं अगले जन्म में ही लूंगा। ठग कहने लगे, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी पिछले जन्म का कर्जा चुकाता है क्या? जब हम इसी जन्म में अपना कर्जा लौटा रहे हैं, तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात करते हैं? इसी समय अपना पैसा वापस क्यों नहीं ले लेते? कहा तो है भाई, मैं अपने वसूलों का बहुत पक्का हूं। जब तक तुम दोनों ने वादा किया, तभी रकम वापस लूंगा। और कोई अगले जन्म पर विश्वास करे ना करे, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है। मैं तुमसे अपना कर्जा अगले जन्म में ही लूंगा। दोनों ठग साहूकार के सामने खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। भाई, ये सेठ तो बच्चा बड़ा ही काया निकला। लगता है अगले जन्म में हमें गधा बनाकर ही छोड़ेगा। गुरु, जल्दी से कोई उपाय करो ना, जिससे हम इस सेठ के कर्जे से मुक्त हो सके। लेकिन लाख सोचने पर भी उन दोनों के दिमाग में कोई ऐसा उपाय नहीं आया। वे दोनों रोते बिलखते हुए घर की तरफ बढ़ने लगे। उधर दोनों ठगों के जाने के बाद सेठ अपने मुंशी से कहने लगा, क्यों मुंशी जी, कुछ समझ में आया आपकी? नहीं सेठ जी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन दोनों ठगों ने आपका कर्ज आपको लौटाना चाहा, पर आपने नहीं लिया। सेठ बोला, अच्छा, तो समय आने पर समझ जाओगे। दूसरी तरफ वो दोनों ठग चले जा रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहे हैं। यहां तक कि चलते चलते वो नगर की सीमा से कब बाहर निकल गए, इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। वो दोनों एक जंगल में पहुंच चुके थे और घनघोर अंधेरा हो चुका था। मन को बोला, गुरु, हम कहाँ जा रहे हैं? दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई, अपनी उलझन में तो हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, पता नहीं आगे ठहरने और खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। क्यों ना वापस लौट चले? वापस तो तब लौटेंगे जब हमें रास्ता मालूम होगा। मुझे तो अब याद भी नहीं कि नगर किस दिशा में है। दूर उन्हें कहीं पर रोशनी दिखाई दी। चलो चलो, चलकर देखते हैं किसने वो अलाव जला रखा है। और फिर दोनों ठग वहां पर पहुंच गए जहां पर अलाव जल रहा था। उसके निकट एक साधु ध्यान मग्न बैठे हुए थे। छुटकन ने कहा, इन साधु महाराज के साथ हम दोनों भी यहाँ पर आराम से रात काट सकते हैं। वो तो ठीक है गुरु, लेकिन पेट पूजा कैसे होगी? मुझे तो उम्मीद ही नहीं कि इन महाराज के पास कुछ खाने पीने को होगा। अरे तो समझ लेना कि आज रात तुम्हारा व्रत है। अब चुप हो जाओ, वरना साधु महाराज का ध्यान टूट गया और वो हमें श्राप वराप ना दे दें। उसी समय
साधु ने अपनी आंख खोली और कहने लगे, तुम कौन हो बच्चा? आओ आओ, यहाँ पर अलाव के पास बैठ जाओ। दोनों ठग कहने लगे, हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान हो बेटा। महाराज, क्या आज की रात हम दोनों आपके चरणों में काट सकते हैं? अवश्य बच्चा, आज की रात ही क्यों, तुम चाहो तो यहाँ पर तुम हमेशा के लिए रह सकते हो। मेरे ख्याल से तुम दोनों को बहुत भूख भी लगी होगी। अन्न तो नहीं, लेकिन फल तो मैं जुटा ही सकता हूँ। तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर साधु वहां से चले गए। मन को कहने लगा, देखो भाई, ये एक साधु है जिसने संसार को त्याग दिया है और इस वीराने में रहता है, फिर भी इसके दिल में गैरों के लिए कितनी दया और कितनी ममता है। भगवान की भक्ति में लीन होने के बावजूद भी ये हमारे लिए कष्ट उठाने गया है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जिन्होंने आज तक बस दूसरों को ठगा ही है, उन्हें दुखी दिए हैं। बस करो, अब कुछ और मत बोलो, वरना मैं पहले ही जिंदगी को याद करके रो पड़ूंगा। सचमुच हम बहुत पापी हैं। थोड़ी देर बाद जब साधु महाराज वापस लौटे तो उनकी झोली में फल रखे हुए थे और कमंडल में पानी था। लो बेटा, ये फल खाओ और पानी पी लो और आराम से सो जाओ। बच्चों, तुम दोनों के चेहरे देखकर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों किसी बात से दुखी हो, अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रहे हो। मन को कहने लगा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हम दोनों ने आज तक जो भी किया उसी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें अपने पापों से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। ये कहकर छुटकू ने साधु महाराज को अपनी सारी आपबीती सुना दी, साथ ही अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। उनकी बात सुनकर साधु कहने लगे, बेटा, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि इस जन्म में पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता? क्या सच में महाराज कुछ किया जा सकता है? क्या उसका प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बेटा, अगर कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो उसके पापों से मुक्ति उसे मिल सकती है। वो कैसे महाराज, हमें बताइए, हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करने को तैयार हैं। साधु महाराज की बातें सुनकर दोनों ठगों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। तब साधु महाराज उन दोनों को प्रायश्चित का तरीका बताने लगे। साथ ही उन्होंने ज्ञान की बातें भी बताई। साधु महाराज का उपदेश सुनकर दोनों ठगों का मन शांत हो चला था और फिर छुट्टन ने कहा, इस साधु महाराज, हम सेठ शांति प्रसाद का कर्जा कैसे वापस कर सकते हैं? वह तो कर्जा लेने को तैयार ही नहीं है। साधु महाराज ने कहा, बेटा, इस जगह से 1 मील आगे पहुंचकर तुम्हें गांव दिखाई देगा। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप ही सेठ का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय समझ में आ ही जाएगा। बस बेटा, अब सो जाओ, मैं कुछ समय ईश्वर की साधना में बिताना चाहता हूँ। जैसी साधु महाराज की इच्छा। इसके बाद साधु आंख बंद करके फिर से ध्यान मग्न हो गए, जबकि छुट्टन और मन को उनके पास ही चादर बिछाकर गहरी नींद में सो गए। जब सुबह हुई तो दोनों ठगों ने साधु महाराज को आसपास कहीं भी नहीं पाया। वो दोनों हैरान थे कि साधु महाराज इतनी सुबह सुबह कहां चले गए। छुटकन ने कहा, भाई, वो महात्मा जी जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाकर अपने रास्ते चले गए। अब उनके कहे अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो दोनों आगे बढ़ने लगे और 1 मील का सफर तय करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में ना कुएं थे, ना तालाब और ना ही उस गांव में कोई नदी थी। पानी के लिए वहां पर त्राही मची हुई थी। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांव वालों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां के हालात देखकर छुटकुन के दिमाग में साधु की बात याद आई।
इसी गांव में उन्हें कोई उपाय समझ आएगा जिससे वो सेठ का कर्जा उतार सकें। तभी उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगले ही पल वो चीख उठा और कहने लगा, अरे मनकू, सेठ जी का कर्जा उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया। अरे गुरु तो बताओ ना जल्दी से। और फिर छुटकन ने मन्नू के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर मुनकू का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। फिर वे दोनों उसी समय कहीं से एक कुदाल लेकर आए और एक जगह पर उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी। वे दिन रात जमीन खोदते रहे। ठीक 1 महीने बाद वहां पर एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उसमें पानी भी निकल आया। इसके बाद उन्होंने एक मिस्त्री बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। उस कुएं पर उनके पूरे 2000 रुपए खर्च हो चुके थे। इसके अलावा और जो 1200 उनकी जेब में थे वो भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने के बाद छुटकन और मन्नू ने कहा, चल भाई मनकू, डंडा संभाल और खड़े हो जा। गांव वाले जैसे ही इस कुएं के बारे में उन्हें पता चलेगा वो पानी लेने दौड़े दौड़े आएंगे। मनकू ने कहा, चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए अगर भगवान जी भी आए तो इस कुएं से पानी नहीं ले सकेंगे। फिर वो छोटे मोटे डंडे लेकर वहां उसकी चौकीदारी करने लगे। जब गांव के लोगों को उस कुएं के बारे में पता चला, गांव वाले बर्तन आदि लेकर कुएं की तरफ दौड़े। वहां पर पहुंचे तो मनकू ने कहा, ठहरो तुम सब, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं का पानी नहीं भरने देंगे। एक आदमी ने कहा, ऐसा अन्याय मत करो भाई, तुम लोग जानते हो कि गांव में पानी की किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा उपकार किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हम उनकी अनुमति के बगैर किसी को इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। हाँ, अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो तुम लोग जाकर सेठ जी से बात करो, उनकी आज्ञा लेकर आओ। पूरे गांव वालों ने उन दोनों से पानी देने की बहुत विनती की, लेकिन दोनों ठग किसी भी कीमत पर पानी देने को तैयार नहीं हुए। इसलिए हार कर पूरा गांव चांदपुर की तरफ रवाना हो गया। वे सेठ शांति प्रसाद के घर पहुंचे और दुहाई देने लगे, दुहाई हो दुहाई, सेठ जी दुहाई हो दिवाई, हम पर दया कीजिए। भाइयों, आप लोग मुझसे कैसी दुहाई मांग रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब गांव के लोगों ने उन्हें सारी बात बताई और बोले, सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दीजिए, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ सेठ जी, कृपा करके हमें कुएं से पानी की आज्ञा दे दीजिए, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखो भाई, तुम सबको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर उन दोनों आदमियों ने आपको झूठ बोलकर आपको मूर्ख बनाया है। आप लोगों को जो भी प्रार्थना करनी है वो उन दोनों आदमियों से ही जाकर कीजिए। गांव वालों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, हमें इस तरह ना ठुकराइए, हम पर दया कीजिए। आप कहेंगे तो हम पानी की कीमत देने को भी तैयार हैं। सेठ बोला, लेकिन भाई, जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं किस तरह से आप लोगों को पानी भरने की आज्ञा दे दूं? क्या वो मेरे कहने पर तुम लोगों को पानी भरने देंगे? हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। आप बस हमारे साथ चलकर उन दोनों आदमियों से कह दीजिए। मुंशी कहने लगा, मुझे तो कोई गहरी साजिश लगती है, क्यों ना वहां पर चलकर असलियत का पता किया जाए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और फिर सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ और उनका मुंशी सारे गांव वालों के साथ उनके गांव जा पहुंचे। दूर से ही सेठ जी ने छुट्टन और मनकू को कुएं के पास हाथों में डंडे लिए खड़े देख लिया। मुंशी कहने लगा, सेठ जी, ये तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपए कर्ज में लिए थे और अगले जन्म वापस करने का वादा किया था। हाँ हाँ, मैं भी पहचान रहा हूँ, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ पर आकर ये क्या चक्कर फैलाया हुआ है? जब छुटकन और मनकू की नजर गांव वालों के साथ आते हुए सेठ और मुंशी पर पड़ी तो वो दोनों खुशी से उछल पड़े। मनकू ने कहा, लगा सेठ जी आ रहे हैं, लगता है अब हमारे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। हैं, कुएं के पास वो आएंगे हैं।
हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है, इसलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा से यहाँ से पानी भरने से मना कर दिया। अगर आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या बकवास है, जब कुआं मैंने बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता। छुट्टन बोला, सेठ जी ये ठीक है कि ये कुआं आपने नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। मेरे रुपए? वो भला कैसे? सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। आपने 1 महीना पहले हमें 2000 रुपए का कर्ज दिया था, उसी से हमने यहाँ कुआं बनवाया है। अब यदि आप कह दें तो इस कुएं का पानी हम दे देंगे इन्हें। ये कुआं आपका है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नहीं तो हम इस कुएं से किसी भी हालत में किसी को 1 लोटा भी पानी नहीं देंगे। मैंने जो तुम्हें कर्ज दिया था वो वादे के मुताबिक तुम्हें अगले जन्म में देना है और मैं अगले जन्म में ही लूंगा। तो ठीक है सेठ जी, हम भी इस कुएं में से किसी को पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये गांव वाले हमारे सामने तड़प तड़प कर ही क्यों ना मर जाएं। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, अगर ये गांव वाले पानी के बिना मर गए तो इसका पाप आपके सिर पर ही होगा, और यदि आप इस कुएं को अपना कहकर इन्हें पानी दे देंगे तो इसका पुण्य भी आप ही को मिलेगा, साथ ही साथ ये गांव वाले आपकी दुआ भी देंगे। छुट्टन और मनकू की बात सुनकर सारे गांव वाले सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हाँ कह दीजिए ना सेठ जी, हाँ कह दीजिए ना सेठ जी। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूं और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूं। गांव वालों जाओ, जाकर पानी भर लो। मनकू और छुट्टन ने कहा, अरे अरे आओ आओ आओ, यहाँ से तुम लोग पानी भर लो। और सभी गांव वाले सेठ की जय जयकार करते हुए अपने घरों से बर्तन लाकर वहां पानी भरने लगे। इसके बाद सेठ छुट्टन और मनकू से कहने लगा, अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस चालाकी से तुम दोनों ने मेरे वसूलों को तोड़कर मेरा कर्जा लौटाया, इसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों अचानक कर्जा लौटाने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो, जबकि पहले तो तुम दोनों ने मुझे अगले जन्म में कर्जा लौटाने के लिए वादा किया था और मुझे ठगने आए थे। छुट्टन कहने लगा, ये ठीक है सेठ जी, हम लोग आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए आए थे और हमारी नजर में हमने आपको लूट भी लिया था, लेकिन जब आपके यहाँ से लौटकर हम एक गांव में पहुंचे। फिर छुट्टन ने रामगढ़ गांव में उस रात के बैलों के मुंह से सुनी हुई सारी बात सेठ को बता दी और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि एक साधु महाराज के मार्गदर्शन से वो इस गांव तक पहुंचे। और फिर अंत में छुट्टन ने कहा, सेठ जी हमारी आंख खुल चुकी है और हमने फैसला कर लिया है कि भविष्य में हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना पेट भरेंगे। हाँ, शाबाश, तुम दोनों ने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया। अगर कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो बिना झिझक मेरे पास चले आना। इसके बाद सेठ ने अपने मुंशी से कहा, क्यों मुंशी जी, छुट्टन और मनकू की कहानी सुनकर अब आपकी समझ में कुछ आया? आ गया सेठ जी, सब कुछ समझ में आ गया। इंसान जो कुछ भी अपने इस जन्म में अच्छा या बुरा करता है, उसका फल इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भुगतना पड़ता है। सेठ मुस्कुराने लगा और वापस लौट गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए और याद रखिए, अगर आप इस जन्म में कुछ बुरा करते हैं तो या तो इस जन्म में या अगले जन्म में उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए बुरे कर्मों से दूर होकर अच्छे कर्मों को करिए और हमेशा लोगों की भलाई कीजिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।